लाजवाब, मेरे पास किसी वस्तु की कमी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है मोरे पास। 2-3 बोरा लिपस्टिक धरी, 2-3 बोरा लिपस्टिक धरी, लेकिन कोई नहीं लगाता, कोई नहीं लगाता है तो चोखरियां घुस जाती हैं वही में चोखरियां घुसी रहती हैं और जब निकलती हैं तो ऐसे लगती हैं कि जैसे चिटकूट की लाल बनरियां हो। हाँ क्या करूं क्या ना करूं, मैं 3-4 बीघा में काजर बबुआए हूँ, काजर। हाँ कि कभी मेरी शादी हो जाए तो काजल की कमी ना पड़े। हाँ मेरे घर में 3-4 बक्सा शैम्पू धरी है, शैम्पू, लेकिन कोई लगाने वाला नहीं है। जब कोई शैम्पू नहीं लगाता तो वो चमो करने लगती हैं, मुझको गुस्सा आ जाती है तो मैं सारी शैम्पू एक साथ फाड़ के एक टप में घोर लेता हूँ और सब पी जाता हूँ। लेकिन भाई साहब सब पी तो जाता हूँ, जब सुबह खेत में दिशा मैदान के लिए जाता हूँ तो जब मैं शैम्पू पीऊंगा तो फ्याना तो फेंकूंगा, तो जे की खेत में फ्याना फेंके सोई को हरानो घरे आ जाता। ए फलाने की भाई, हाँ देख तोरो मोड़ा कौन सी दवाई किन छा, मोरी पूरी राई सूख गई है, तो जब मैं शैम्पू पीऊंगा तो फ्याना नहीं फेंकूंगा। और ये 10 रुपए का पुरस्कार हमारे हाँ है तो मैं ना क्या करूं क्या ना करूं। देखो जब हम छोटे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना कोई समस्या थी, जैसे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं और ये 101 रुपए का तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि छोटे क्या लेना घर में कुछ भी हो उनको कोई मतलब नहीं। अब हमारी अम्मा हमें कभी रोने नहीं देती थी। हाँ अब हम बड़े हो गए तो अब हमें कुछ चिंता है कि हमारा ब्याह हो जाए, हमारे लड़का बच्चा हो जाए, हमारे इतने लड़का बच्चे तो बड़ा परिवार होए, हमारे इतने लड़का होए, मोटे मोटे छोटे छोटे बड़े बड़े उमरिया बांस का सिलौंडा होए मोए, इतने लड़का हो इतने लड़का हो मोए, इतने लड़का हो कि कब हम प्रधानी को चुनाव आ जाए और मैं चुनाव में खड़ा हो जाऊं, कब हमको उसे वोट ना मंगाऊं, घर या ठप्पा लगाऊं, जिंदगी भर प्रधान रहूं। इतने लड़का हो मोए, को की गंगा जमुना लो बेल बढ़ते मोई तिरमेड़ी लो बढ़े। हाँ है लेकिन कहाँ से बढ़े जब ब्याह नहीं है, जब बेल ही नहीं जमी है। तो मैं सोचता रहता हूँ जब हम छोटे थे तो हम अम्मा के साथ जहाँ देखे हमारी जहाँ अम्मा जाए तो हम पछिया जाते, अम्मा हम जबी अम्मा अम्मा हम जबी अम्मा तने हाँ नहीं जाने वहाँ नहीं जाने जा अरे जा थोड़ी तो अम्मा कहे, फिर हम रोंग लगन डलियाँ लगती तो अम्मा हमारी डुबा लेती। ऐसे एक बार हमारी अम्मा बोले हुआ करन जाता है, बोले हुआ करें शाम को के घरे लड़का बहुत हो तो बोले हुआ करन जान लगी अम्मा हमारी, तो हमने कहा अम्मा हम जैबी हाँ, तो अम्मा कहा तेने जे करे रहा तेने जे बड़ा तेजे मांगे जाके तक मांगे तेने जे करे रहा अम्मा हम तो जैबी। और ये 21 रुपए का पुरस्कार अम्मा हम जैबी बोला हुआ करन, तो अम्मा हमारी कहा चल थोड़ी दूर तक चले सो हमें जरूरी काम आ गो। हम अम्मा हाँ अम्मा हमें सुसु लागी। और ये 51 रुपए का पुरस्कार अनका अम्मा हमें फिर लागी घर सजाने का समर सेबल फिर करके आओ, फिर के लागी कल मां जा फिर के लागी जा मां कर तो हम फिर करी आई, फिर आगे चले तो हम फिर लगी आई। अनका अम्मा चुप वहाँ पता जा कर हम फिर करी आई। फिर अब हमारी अम्मा कहते देख वहाँ जाने हैं और तो दुनिया की औरतें जुड़ी हुई हैं, न्योतारे हों उनकी हैं सब कोई होगा। अब वहाँ न कहना वहाँ मत कहियो कि हमें सुसु लागी। मैंने कहा हम कहा कह दी धागा लगे तो आराम से कह देंगे कि अम्मा गाना गाने तो हम समझ गए तो बप वाले
अम्मा बैठ गई औरतन में और गाना बजाना गाउन लगी हमारी अम्मा। हम उते बैठ गए लड़कन में, हम खेलन लगे। हमारी अम्मा गाउन लगी, अंगना में भय नंद लाला सुख ही सुख आ गए महाराज, ढोल पुक पुक ढोल पुक पुक। एक डोगरिया ढोलकिया बजाने लगी, ऐसा ही है। हाँ हाँ हाँ, तुम ना बजाओ, डोगरिया बजाओ, बजाने लगी। और ये 21 रुपए का पुरस्कार। फिर के लागी तो हम फिर के गए, हमें लागी शाम को, अम्मा। हम बोले हाँ अम्मा हमें गाना गाने। सुबह डोकरिया जो ढोलकिया बजाती, सुबह कहती हाँ बेटा गाली लेता हूँ, गाली में ढोलकिया बजा तू गाली। शाम कछु ना बोली, वो डोकरिया का पता हमारी अम्मा के बीच को सीक्रेट कि गाना का हो। फिर हमने अम्मा को कही अम्मा हमें गाना गाने। तो डोकरिया कैसा लड़का है, कैसा लड़का ले में ढोलकिया बजाता हूँ गाली। मैंने सोची कि अगर मैं गाते हैं ना तो डोकरिया। और ये 21 रुपए का पुरस्कार। आप इसको एक कागज में लिखते जाएंगे, 4 झोले हुए इकट्ठा हो जाए। डोकरिया का समझे कि गाना गाना गाने तो डोकरिया का ले गा ले, और मन की अगर मैं गाते हैं तो डोकरिया कुल्लू लगाते हैं, वह का पता कौन सा गाना गाने। तो हमारी अम्मा गई गबुआ ले आई। अब कुल रात हो गई, बहुत रात हो गई, सो हम घरे भागे आई अम्मा के संगे। अम्मा हमारी आ गई, सो हम गए, सो हम पापा के संगे पढ़ रहे पापा के संगे। सो अब हमें रात के फिर लागी सो हम लगी पापा हमें गाना गाने। तो पापा का कैसे पगला लौंडा है, ये रात का गवाह चढ़िए, रात के गाना गाने। अब पापा का पता कौन गाना गाने, अम्मा जाना ती गाना। तो हम फिर पढ़ रहे आराम से। तो फिर हमें तनक देर में और हम क्या आई, सो हम की पापा हमें तो गाना गाने। काट मत सारे दो ठिए तमाचा गाना गाने पर हम फिर चमाई साथ में पढ़ रहे। अब हमें जोर से आ गई, हम की पापा हमें तो जोर से गाने। अरे हरे हरे कहा मान नहीं आज बिना गाए, पूरा मोहल्ला जगह उसका कहा जोर से ना गा बेटा, आराम से कान में गा ली। सो हम उठे, हमने पापा के कान में गा दो। पापा के कान में गा दो। सो पापा ने कितना मारो हम अम्मा के, बोले जो गाना की सको मन की अम्मा ने। तो अम्मा को दे हम, सो हमने रात भर गाना गाए, अम्मा ने गाए हमने गाए। फिर हेलो हाँ, ये 21 रुपए का पुरस्कार। उसको नींद आ रही, मैं थोड़ी सोना चाहता क्योंकि बहुत थकावट हो गई। मुझको नींद आ रही है, मोरी भैंस रमा रही है, बाई पानी पिला रही है, भैंस लात दिखा रही है। मेरी शादी हो रही, आज मेरी शादी हो रही है। और ये 10 रुपए का पुरस्कार हमारे खेमचंद भैया जी रेखवार बिहुनी कला वालों की तरफ से पेटू रंजा के मेरी शादी हो रही है, वाह मेरी बारात ट्रेन से जाएगी। शाबा पापा ने ट्रेन कर दी है, मेरी बारात ट्रेन से जाएगी। अब मैं ट्रेन से बारात में जाऊंगा। सभी लोग बैठ जाओ भाई, सभी लोग बैठ जाओ। हाँ कोई ना रह जाए, फिर ना कहना कि यार भैया यार तुम अपनी बारात में नहीं ले गए थे। सभी लोग बैठ जाओ। और हाँ विवाह के लिए वो पंडित जी को ना छोड़ देना, पंडित जी को बुला लो पंडित जी को। हाँ हमारे महाराज को बुलाओ। हमारे महाराज कहाँ गए? ओ महाराज राम बाबू महाराज कहाँ गए? हमारे गाँव रहे तो कोपार है नहीं हैं। और नाई को बुला लो, नारायण नाई कहाँ है? अरे यही है। सबको बिठाओ, चलो अब हमारी बारात चल रही है। चलो ड्राइवर ट्रेन को स्टार्ट करो, चलने दो।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें। 3971 नंबर बुंदेलखंड एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर न आते हुए 2-3 साल बाद आएगी। यात्रियों से निवेदन है प्लेटफार्म खाली कर दे, नहीं तो लठिया दिए जाएंगे। यात्रियों से खेद है, हमारी कुर्ता में छेद है। ओके जनवासा आ गया, आ जाओ उतरो सभी लोग, आ गया जनवासा, आ जाओ, आओ 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 सभी लोग। मैं तो जेम को धरो। हाँ मजाना तुम ब्याह हो। अरे भोलेनाथ, अगर स्वप्न में भी शादी हो जाती तो ना तुम्हारा कुछ जाता ना मेरा कुछ जाता है। ना तो स्वप्न में शादी होने दे रहे हो, ना वैसे भी शादी होने दे रहे हो। ओए करोड़पतिया मंत्री इधर आ, अति शीघ्र बड़ी विडंबना है। अरे क्या बतलाऊं दोस्तों, अरे क्या बतलाऊं दोस्तों। और ध्यान दें, ये आ गए हमारे भैया KKR, इनकी ओर। अरे क्या बतलाऊं दोस्तों, अब तक हुई ना शादी। अरे क्या बतलाऊं दोस्तों, अब तक हुई ना शादी। हम तो रजाई में अकेले फुसुर फुसुर रोया करते हैं। ओ फुसुर फुसुर रोया करते एक आया है तुम्हारा। ओ हल्दी चावल भी लगा है। हाँ हल्दी चावल भी लगा। हाँ सत्य कह रहे। हाँ इसमें लिखा है, क्या लिखा? इसमें लिखा
इसमें लिखा है कि राजा जनक अपनी लकड़ी का सितंबर कर रहे हैं। ऐसा नहीं लिखा है, और कहा लिखा? राजा जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं। मैं समझो दिसंबर व सितंबर। हाँ यही लिखा है। और इसमें लिखा है कि यदि आप नहीं आएंगे तो मेरी लड़की कुंवर में रह जाएगी। ऐसा नहीं लिखा है, अगर आप नहीं आए हाँ। तो मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी। अच्छा, अगर मैं नहीं गया था हाँ। चिंता न करो, अपन जरूर आएगा। और इसमें लिखा है विशेष नोट, विशेष मेरे लिए लिखा है। और इसमें लिखा है कि भेज रहा हूं नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, असल बाप के बेटे हो तो कष्ट न करना आने को। अरे ऐसा नहीं लिखा, आने को। आई है ना? हैं? सुनो, मेरी शादी ऐसे नहीं हुई। हाँ, जल्दी जाना है, अगर तुम्हें जाना शादी करवाना है तो वहाँ जल्दी पहुँचना है। तो जाना पड़ेगा। हाँ। तो मैं फिर जाऊं? हाँ बिल्कुल, हैं तो मैं जाता हूँ। जाओगे नहीं तो फिर कैसे तुम्हारा विवाह होगा? तो मैं जाता हूँ। आए सुनो, मैं नहीं अभी मिल लिया था। अब मैं जा रहा हूँ जनकपुर की ओर, और तुम राजपाट की यहाँ व्यवस्था देखना। मैं जा रहा हूँ जनकपुर। वहाँ पर सीता का स्वयंवर हो रहा है, और मेरे बगैर स्वयंवर हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक मैं नहीं पहुँचूंगा तब तक सीता कुंवारी बैठी रहेगी मेरे लिए। तो मुझे जाना चाहिए, मैं अभी जाता हूँ और फिर तुरंत आता हूँ। चलते हैं। हाँ थोड़ा सा ब्रेक है 10 मिनट के लिए बस। लाबाय है जहाँ गुलगुली द्याय है वहाँ।